नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 701 से लेकर 705 तक। अभी तक हमने पृष्ठ क्रमांक 700 तक पढ़ा है और अभी जो प्रसंग चला है उसमें श्री रामचंद्र जी ने बाली का वध कर दिया है, राज्य सुग्रीव को उन्होंने सौंप दिया है और दोनों भाई अभी उसी पर्वत पर रह रहे हैं। और इसी तरह समय बीतते जा रहा है, शरद ऋतु आ गया है, वर्षा ऋतु बीत गया और शरद ऋतु आ गया है। दोनों भाई संग चल रहा है, उन्होंने बातचीत कर रहे हैं। अभी तक कितने महीने बीत गए और सीता का कोई खबर नहीं मिला है। और हमारा जो सखा बना सुग्रीव वह भी लगता है पूरी तरह से भूल गया है। रामचंद्र जी को गुस्सा आया है, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मैंने बाली को मारा उसी तरह लगता है अब सुग्रीव को भी मारना पड़ेगा। तभी श्री रामचंद्र जी के इन बातों को सुनकर, गुस्से को देखकर लक्ष्मण जी बाण चढ़ा लेते हैं, धनुष पर तान लेते हैं और बाण हाथ में ले लेते हैं। तभी श्री रामचंद्र जी ने समझाते हैं कि उन्हें मारने की बात नहीं है, सिर्फ उसे भय दिखाकर उसे ले आओ और अपनी बातों को जो उन्होंने हमारे कार्य को पूरा करने के लिए किया है उसको याद दिलाओ। इधर हनुमान जी के मन में भी आता है कि सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी से किए हुए वादे शायद भूल गया है, वह उसे राज्य सुख सब मिल गया है तो वह उसे भूल गया है। इधर हनुमान जी सुग्रीव जी के चरणों में सिर नवाकर कहते हैं कि शायद आपने यह चीज़ें भूल गई है। तभी सुग्रीव जो है उनको याद आता है कि हम अपने इस माया में हम जुट गए और हम इन चीज़ों को भूल गए हैं। और अपने दूतों को बुलाते हैं और उन्हें जाकर भेजते हैं कि 15 दिन के अंदर कोई खबर लेकर आओ। जो नहीं आएगा खबर लेकर तो हम उसे मार देंगे, उसका वध कर देंगे। इसलिए सबको भेजते हैं। इधर लक्ष्मण जी भी बहुत ही गुस्से में आते हैं नगर में और नगर में आकर कहते हैं कि हम एक बाण में पूरे नगर को जलाकर राख कर दूंगा। तभी वहां पर अंगद आते हैं और अंगद जी मिलने के बाद हम इससे आगे का प्रसंग अब हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। चलिए अब हम शुरू करेंगे। पृष्ठ क्रमांक 701 से लेकर 705 तक पढ़ेंगे। चरण नाव सिर बिनती किन्ही, लक्ष्मण अभय बाहत ही दिन्ही। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कह कपीस अति भय कुलाना। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनकी अभय बांह दी, भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण के क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुनु हनुमंत संग लय तारा, करि बिनती समुझाऊ कुमारा। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजग बखाना। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ लेकर जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ, समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। करे बिनती मंदिर लय आए, चरण पखारी बलंग बैठाए। तब कपीस चरण निसिर नावा, गई बुझ लक्ष्मण कंठ लगावा। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए और तब चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानरराज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही। सुनत बिनती बचन सुख पावा, लक्ष्मण ते ही बहु विधि समुझावा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तनय सब कथा सुनाई, जेहि विधि गए दूत समुदायी। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब हाल लक्ष्मण जी को कह सुनाया।
दोहा। हरसि चले सुग्रीव तब अंगद दादि कपि साथ, रामानुज आगे करी आए जह रघुनाथ। सियावर रामचंद्र की जय। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ को उनको आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और वहां पहुंचे जहां से रघुनाथ जी थे। नाई चरण सिरु कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहि न खोरी। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटहि राम करहु जो दाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम, तभी यह छूटती है। विषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसी जो जागा। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सब विषयों के बस में हैं। मैं तो पामर पशु और पशुओं से भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोधांध रहता है, क्रोधांध नहीं होता है। लोभ पास जेहि घर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से प्राप्त नहीं होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब सोई जतन करु मन लाही, जही विधि सीता के सुधि पाई। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। दोहा। एहि विधि होत बत कही, आए बानर जूथ। नाना बरन सकल दिशि, देखिए कीस बरूथ। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार बातचीत ही हो रही थी कि बानरों को एक यूथ, एक झुंड आ गए। अनेक रंगों के बानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। बानर कटक उमा मैं देखा, सो मुरुख जो करन चह लेखा। आई राम पद नावहि माथा, निरखई बदन सब हो ही सना था। शिव जी कहते हैं, हे उमा, बानरों की यह सेना मैंने देखी थी। उनकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब बानर आ आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्रीमुख के दर्शन करके कृतार्थ हो जाते हैं। अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जहि पूछी नहीं। यह कछु नहीं प्रभु कहि अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिसने श्री रामचंद्र जी की कुशल न पूछी हो। प्रभु के लिए वह कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि श्री राम जी, श्री रघुनाथ जी विश्व रूप और सर्वव्यापक हैं। सारे रूपों और सब स्थानों में वह उपलब्ध हैं। ठाड़े जह तह आय सुपाई, कह सुग्रीव सबहि समुझाई। राम काजु अर मोह निहोरा, बानर जुत जाहू चहुओरा। आज्ञा पाकर सब जहां तहां खड़े हो गए। तब से सुग्रीव जी ने सबको समझाकर कहा कि हे बानरों के समूहों, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निहोरा है, मेरा अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ। जनक सुता कहूँ खोजहु जाई, मास दिवस मह आयु भाई। अवधि मेटि जो बिन सुधि पाए, आवहि बनहि सो मोहि मराए। और जाकर जानकी जी को खोजो, हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आएगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते नहीं बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करना ही पड़ेगा। दोहा। बचन सुनत सब बानर, जहाँ तह चले तुरंत। तब सुग्रीव बोलाए, अंगद नल हनुमंत। सियावर रामचंद्र की जय। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब बानर तुरंत जहां तहां भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। और तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा,
सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुवट मिली दक्षिण जाहू, सीता सुधि पुछहु सब काहू। हे धीर बुद्धि और चतुर नील अंगद जामवंत और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा की ओर जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछो। मन क्रम बचन सो जतन विचारहु, रामचंद्र कर काज संवारहु। भानु पिठी से यही उर आगी, स्वामी ही सर्व भाव छल त्यागी। मन वचन और कर्म से उसी का सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना, श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न करना, सफल करना, सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्वभाव से मन कर्म वचन से करनी चाहिए। तजि माया से यही परलोका, मिटहि सकल सभव संभव शोका। धरे देह कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। माया विषयों की ममता यानी विषयों की आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा के रूप में साधन है, वो करना चाहिए जिससे भव जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाए। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामों सब कामनाओं को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का ही भजन किया जाए। सोई सुगन्य धोई बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। आय सुमागी चरण सिरुनाए, चले हरसी सुमिरत रघुराए। सद्गुणों को पहचानने वाला यानी गुणवान तब बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बोलावा। परसासीस सरोरहु पानी, कर मुद्रिका दिन जन जानी। सबके पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने अब उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमलों से उसका सिर का स्पर्श किया और अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी। बहु प्रकार सित ही समझायहु, कही बल बिरह बेगी तुम आयहु। हनुमंत जन्म सुफल करिमाना, चले ओ हृदय धरि कृपा निधाना। और कहा, बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा विरह प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहां तहां वानरों को भेज रहे हैं। चले सकल बन खोजत, सरिता सरगिरि खो। कराम काज लैलीन मन, बिसरा तन कर छोह। श्यावर रामचंद्र की जय। सब बानर वन नदी तालाब पर्वत और पर्वत की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं, तो वहां मन श्री रामचंद्र जी के कार्य में लवलीन है। शरीर तक का प्रेम ममत्व वो भूल गए हैं। कतहु होई निशिचर सै भेटा, प्राण ले ही एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिरि कानन हे रही, कोई मुन मिलहि ताहि सब घेरही। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो कहीं एक चपत चपत में उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। लागी त्रितातिक सैकुराने, मिलई न जल घन गहन भुलाने। मन हनुमान किन्ह अनुमाना, मरन चाहत सब बिनु जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़ी गिर शिखर चहु दिशि देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा। चक्रबाक बक हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रभ सहित ही माही। पहाड़ की उन्होंने
उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक दिखाई दिया, आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरि ते उतरे पवन सुत आवा, सब कैलो से बिसर दिखावा। आगे कै हनुमंत ही लीना, पैठे बिबर बिलम्बु न किन्ना। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर वहां उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। उन्होंने बिल्कुल देर नहीं की। दोहा। देख जाय उपवन बर, सर बिसगति बहु कंज। मंदिर एक रुचिर तह, बैठे नारी तप पुंज। सियावर रामचंद्र की जय। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन, बगीचा और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। दुरिते ताहि सब ने सिरुनावा, पूछे निज वृतांत सुनावा। तेहि तब कहा करहु जल पाना, खाहु सुरत सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर सब अपना सब वृतांत कह सुनाया। तब उसने कहा, जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मज्जनु किन्न मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। तेहि सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहां रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उनके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा, मैं अब वहां जाऊंगी जहां श्री रघुनाथ जी हैं। मुदहु नयन बिबर तजि चाहू, पैहु सीत ही जनि पछिताहू। नयन मुंदि पुनि देखहि बीरा, ठाड़े सकल सिंधु कै तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे। पछताओ नहीं, निराश न हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि वे समुद्र के तीर पर खड़े हैं। आज हमने पृष्ठ क्रमांक 701 से 705 तक पढ़ा है और आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आज ये कथा इतनी भयो, सुनो वीर हनुमान। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।